की। आज 25 जून 1975 स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो दिवस काले अध्याय के रूप में जुड़ गया, उस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के तौर पर आए भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री बड़े भाई गजेंद्र शेखावत जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस कार्यक्रम के हरियाणा के संयोजक हमारे राज्यसभा से सांसद भाई संजय भाटिया जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और हमारे लोकतंत्र के रक्षा सेनानीगण, सबसे पहले मैं सभी लोकतंत्र रक्षा सेनानियों के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। और आज रोहतक की धरती पर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो जो हमारे यहाँ से 7 बार विधायक रहे, जो लोकतंत्र सेनानी रहे, लंबे समय तक 21 महीने के कालखंड में जो इमरजेंसी का था उसमें जेल में बंद रहे, ऐसे डॉक्टर मंगल सेन जी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। आज हम धन्य हैं इन सब लोकतंत्र सेनानियों के, जिनके संघर्ष की वजह से, जिनके लगातार जिन्होंने अत्याचार सहे लेकिन लोकतंत्र की लो उन्होंने बुझने नहीं दी, उन सब सेनानियों को हम सभी धन्यवाद करते हैं और आज उनके सम्मान में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन आज ये दिन है युवा पीढ़ी के लिए चेतावनी का, ये दिन है पूरे भारतवर्ष के लिए संस्मरण का, ये दिन है हम सब के लिए ये सोचने का कि फिर से स्वतंत्र भारत में कभी सत्ता संविधान पर हावी ना हो जाए, क्योंकि ये भारत एक परिवार का भारत नहीं है, ये भारत एक राजनीतिक पार्टी का भारत नहीं है, ये भारत जन जन का भारत है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है। तो आज की युवा पीढ़ी इस बात का ख्याल रखे कि आज भी जो भ्रामक प्रचार, जो फॉल्स नैरेटिव संविधान की हत्या का नाम लेकर राहुल गांधी करते हैं, और 2024 का जब लोकतंत्र का चुनाव था, उस समय भी ये भ्रामक प्रचार, ये फॉल्स नैरेटिव सेट करके उन्होंने सत्ता में आने की कोशिश करी। भारत की भोली भाली जनता को बार बार झूठ थाली में परोसने की उन्होंने कोशिश करी। आज हम सब के लिए जागने का विषय है कि जब ये सत्ता के लालची लोग, चाहे 1975 में सत्ता में रहने की बात थी और चाहे 2024 के चुनावों में फिर से सत्ता में आने की बात थी, तो आज हम सबको इनके इन फॉल्स नैरेटिव से, इनके इन भ्रामक प्रचारों से हम सब भारत के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग भारत की चिंता कभी नहीं करते। आज ये विदेशी ताकतों के हाथों में बिके हुए हैं। आज ये अगर विदेश के दौरे पर जाते हैं तो वहां भारत को बेच कर आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक का विरोध करते करते ये भूल जाते हैं कि ये इस विशाल देश का विरोध कर रहे हैं। अलग अलग समय पर
जब दादरी कांड हुआ तो 2015 में इन्होंने फिर से पूरे के पूरे देश में एक भ्रामक प्रचार शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी समुदाय का ख्याल नहीं रख रही, धार्मिक असहिष्णुता का प्रचार इन्होंने किया। एक अवार्ड वापसी आंदोलन पूरे के पूरे भारत में इन्होंने शुरू करा। कोविड की वैक्सीन बनी, पहली बार स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी डोजेस हम वैक्सीन की बना पाए, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अपने देश के लोगों को लगा पाए, लेकिन वो भी इनको हजम नहीं हुआ और इन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि वैक्सीन लगेगी तो कहीं ना कहीं नपुंसकता आ जाएगी। तो आज जरूरत है हम भारत की युवा पीढ़ी को, एक एक भारतीय को इन कार्यक्रमों के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स के माध्यम से और एक जन साधारण में चर्चा करने के माध्यम से कि ये बात घर घर तक जाए, चौपाल चौपाल तक जाए, गली गली में जाए और बस्ती बस्ती में जाए कि ये लोग जो भ्रामक प्रचार करते हैं केवल फिर से सत्ता में आने के लिए करते हैं। तो हम सब आज ये जो काला अध्याय का संस्मरण कर रहे हैं, तो ये हम भारत के हर युवा को, हर भारतीय को जागृत करने के लिए कर रहे हैं कि ये लोग बार बार ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भारतीय है वो इनके इन भ्रामक प्रचारों में ना आए। और आज सत्य क्या है, भारत में कोई भी असत्य ये दोबारा से फैला ना पाए, सत्य को तलाशते हुए हम इस लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करते हुए, देश के संविधान की रक्षा करते हुए कोई भी बात अपने मुंह से निकालें, कोई भी गलत मैसेज अपने सोशल मीडिया पर उसकी सत्यता को जाने बिना फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि अगर हम कभी झूठ को फैलाते हैं उसकी सत्यता को जाने बिना, तो अगर किसी झूठ को 100 बार बोल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सत्य के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इसलिए आज आप सभी से मेरी प्रार्थना कि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें हम जनता जनार्दन की पूजा करते हैं और जनता लोकतंत्र से बड़ी नहीं हो सकती, उसकी पूजा करते हुए हम इनके फॉल्स नैरेटिव से बचें। आज फिर से मैं अपने सभी देश में जिस भी क्षेत्र में जिस भी लोकतंत्र रक्षा सेनानी ने यातनाएं सही, कुछ लोग शहीद हुए, कुछ हमारे सामने बैठे हैं, कुछ अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को हृदय की गहराइयों से शत शत नमन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। आज जिस भी अवस्था में वो हैं, फिर भी वो चलकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके लिए भी मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमारे बीच गजेंद्र शेखावत जी हरियाणा में रोहतक की धरती पर पधारे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और भाई संजय जी ने इतने विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। भारत माता की। आज हमारे बीच में हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रदेश के भी हैं और केंद्र के भी हैं। तो जो रोहतक में जेल एक थी, जिसमें हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नाना जी, बहुत सारे हमारे नेता जो केंद्रीय और जेपी नारायण जी केंद्रीय नेता जो पूरे के पूरे भारत में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो रोहतक की जेल में बंद थे। उस स्थान को हम एक अनुभव केंद्र के रूप में अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अनुभव केंद्र के रूप में उसको विकसित करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले
कि किस तरीके से तत्कालीन सरकार ने संविधान की हत्या की थी। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं उन नामों को भी याद करना चाहता हूं जो हमारे संगठन में भी थे और जिम्मेवारी लंबे समय तक रहे।